Good morning, student. Again, welcome in your bio class. So today's chapter, why do we fall ill? I think 3 or 4 videos we have already made in this topic. It is very big and specific topic, and you have to read each and every points very clearly and focusedly. Otherwise, you will lose something. So we just take today's point is acute and chronic disease, which we have discussed in previous video, chronic disease and poor health also. Then next point was it is about infectious or non-infectious disease, causes of disease. So causes of disease, where we have discussed about there are many level of causes, बहुत सारे कारण हो सकते हैं. क्लियर? जैसे कोई बेबी सफरिंग हो रहा है लूज मोशन से, तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं. आई थिंक दैट आई हैव डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो और लास्ट वीडियो. देन next point 13.25, infectious or non-infectious causes. Infectious or non-infectious causes, it means public health and community health factor in mind. When we think about causes of disease, we can take our approach a little further. It is useful to think of immediate cause of disease or belonging to distinct type. One group of causes is a infections agent, mostly microbes or microorganisms. Disease where microbes are immediate cause. हाँ, जो माइक्रोब्स और जो पैथोजेंस जो एकदम तुरंत डिजीज़ देते हैं और डिजीज़ स्प्रेड करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिजीज़. तो इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती हैं? जो हेल्दी पर्सन को किसी पैथोजेंस के थ्रू और किसी वेक्टर के थ्रू तुरंत स्प्रेड होती. इमीडिएटली पर्सन जो है डिजीज़ से डिजीज़ से सफ़र करने लगता है. दिस इज़ कॉल्ड एज इमीडिएट डिजीज़. और इमीडिएट डिजीज़ हमेशा इन्फेक्शियस होती हैं. सो इमीडिएट डिजीज़ इज़ कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिजीज़. वेयर स्टूडेंट? इन्फेक्शियस डिजीज़. इमीडिएट डिजीज़ जो किसी हेल्दी पर्सनस को हो रही हैं, वो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं. दिस इज़ बिकॉज द माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन अ कम्युनिटी. और ऐसा क्यों हो रहा है कि पूरी की पूरी कम्युनिटीज़ में माइक्रोब्स स्प्रेड हो जाते हैं. ठीक है? And disease they causes will spread with them. On the other hand, there are also diseases that are not caused by infectious agents. They causes vary, but they are not external causes like microbes. They can spread in community. Instead they are mostly internal non-infectious. और जो इंटरनल डिजीज़ होती हैं वो नॉन इन्फेक्शियस होती हैं, वो किसी पैथोजेंस और इन्फेक्शियस एजेंट से ट्रांसफ़र नहीं होती हैं. ठीक है? तो देर आर 2 टाइप ऑफ डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़. नाउ we take one examples like cancerous cells. So cancerous cells are basically developed by genetic abnormalities. High blood pressure can be caused by excessive weight, matlab means internal problem. Diabetes is also internal problem. It is not infectious disease. So here you have clearly understood what is the difference between infectious disease or non-infectious disease. Clear? So infectious disease का immediate cause क्या होता है? पैथोजन. और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का इमीडिएट कॉज क्या होता है? धीरे धीरे इंटरनल ऑर्गन्स का जो है डिस्टर्ब होना और वर्क न करना. सेकेंडली लाइफ स्टाइल, जो इंटरनल ऑर्गन्स का डिफ़ॉल्ट का रीज़न होती है. और बट इट इज़ नॉट स्प्रेडिंग डिजीज़, इट इज़ नॉट इन्फेक्शियस डिजीज़. पेप्टिक अल्सर and Nobel Prize. What is this? For many years, everybody used to think that peptic ulcer, which was acidity release pain. कभी कभी एकदम एसिड इतना ज़्यादा रिलीज होने लगता है कि वो एक अल्सर बन जाता है. ठीक है ना? इंजरी होने लगती है उस पार्ट पर.
विच कॉजेज एज इज हेरिडिटी रिलीजिंग पेन, और बहुत पेन होता है. दिस इज कॉल्ड एज, इवन कुछ स्टमक में ब्लीडिंग भी होने लगती है डिओडिनम पर. ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर जो है इट इज़ नॉट इन्फेक्शियस डिजीज, इट इज़ लाइफ स्टाइल रीजन्स. ठीक है, लाइफ स्टाइल रीजन्स मीन्स फूड हैबिट्स प्रॉपर नहीं होना, प्रॉपर ड्रिंक वाटर ड्रिंक ना करना. ठीक है, देयर आर सो मैनी, नो एक्सरसाइज, लेट अवेकिंग लेट, धीरे धीरे उठना, और lack of knowledge. These all are always cause organ deformities or make a infectious disease. क्लियर. तो ये जो है पेप्टिक अल्सर भी इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है. देर आर टू ऑस्ट्रेलियंस मेड अ डिस्कवरी दैट अ बैक्टीरियम हेलीकॉप्टर पायरोली was responsible for पेप्टिक अल्सर. कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है पेप्टिक अल्सर के लिए? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. These are the name of pathogens or name of bacteria that make or that form peptic ulcer. Clear? The pathologist from Perth, Australia saw a small curved bacteria in a lower part of stomach in many patients. He noticed that signs of the inflammations were always present around these bacteria. Marshall, born 1951, a young clinical fellow, became interested in Warren findings and succeed in cultivations the bacteria from these sources. The treatment study Marshall and Warren show that the patients could be cured in peptic ulcer only when the bacteria were killed off from the stomach. Thanks to the pioneering discovery by Marshalls and Warren, peptic ulcer disease is no longer a chronic, frequently disabling conditions, disabling conditions, but a disease that can be cured by a short period of treatment with antibiotics. So, peptic ulcer, it is viral disease. The way in which disease is spread and the way in which they can be treated, the prevent at the community level would be different in different disease. That would depends a lot of whether the immediate cause are infectious or non-infectious. So there are infectious and non-infectious disease. Now we will discuss some question answer. List any 3 reasons why you would think that you are sick and ought to see a doctor. It's only one of these symptoms were present. Would you still to go to doctor? Why or why not? तुम ये आपको ये क्वेश्चंस आपको यू जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस कि ऐसा होता है कि नहीं. उन वो 3 रीजंस को लिस्ट करना है जो कि आप सोचते हो कि जब आप बीमार होते हो, ठीक है ना, और डॉक्टर के पास जाना है कि नहीं. ठीक है, इसमें से कोई भी यदि 1 सिम्टम्स यदि प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके बाद भी आप डॉक्टर के पास जाते हो. क्यों जाते हो तो क्यों, और नहीं जाते हो तो क्यों, दोनों का रीजंस. In which of the following causes you think the long-term effects on your health are likely to be most unpleasant? If you get jaundice, if you get lice, if you get Atkins, why? So these are the question answer. You think about this question answer, then you will find what is the difference between infections and non-infections. Now we are going in next point, infectious disease. तो infectious disease वो disease हैं जो immediate cause होती हैं, बीमार होने का एक immediate cause होती हैं, और it is spreaded sufferer person to
healthy person. We have seen that the entire diversity seen in the living world can be classified into few groups. The classification is based common characteristics between the different organisms. So infectious disease के लिए infectious agents होते हैं. Infectious agents को classified कहाँ पर किया गया है? You have read just classification system or some basic criteria for classifications where you have read or where you have kept all type of living organisms in different phylum. तो क्लासिफिकेशंस में आपने रीड किया हुआ है कि ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाइड किया है. जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं ये भी लिविंग है, इनको किस तरीके से क्लासिफाइड किया है. ठीक है, और इनकी एक स्पेशल कैटेगरीज है क्लासिफिकेशंस की. वो क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल्स, some are viruses, some are bacteria, some are fungi, and some are single cell organisms, protozoa. So there are four type of infectious agents. First one is virus, second one is bacteria, third one is fungus, fourth one is protozoa. And nowadays COVID-19 is spreading all over the world, or it is pandemic disease. So which type of disease? It is actually viral disease. ये कैसी disease है? Viral disease है. Which you have read here कि कुछ इन्फेक्शंस वायरस के थ्रू हो रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. जो फंगी के थ्रू हो रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन. एंड सम इन्फेक्शंस caused by single cell animal और प्रोटोजोआ, जिसको प्रोटिस्टा किंगडम पर उसको क्लासिफाइड किया हुआ है. Some diseases are also caused by multicellular organisms such as worms. कुछ worms के थ्रू होने वाली disease हैं, like worms, like especially we explain. These are the some figures are there. First you see this figure. This one is picture of virus. ये किसका पिक्चर है? वायरस का. ठीक है, सार्स का वायरस. These are picture of Leishmania or protozoa. ये प्रोटोजोआ. Leishmania. नेम क्या है? Leishmania. ठीक है. Second one is, this one is Streptococcus, means bacterial. ये कौन सा है? बैक्टीरियल डिजीज. ये वायरस, ये बैक्टीरिया, ये प्रोटोजोआ. एंड दिस इज ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ. ट्रिपेनोसोमा ये किसका है? प्रोटोजोआ. एंड दिस वन इज राउंड वॉर्म्स. और एस्केरिस. एस्केरेसिस. तो ये क्या है? एस्केरेसिस आप लोगों ने रीड किया हुआ है कि ये एस्केरेसिस किस में इंक्लूड किया है? राउंड वर्म्स, निमेटोड्स में, निमेटोहेल्मिन्थीज में. क्लियर? सो हेयर you can understood how to infectious disease is spreaded. It may be viral, it may be bacterial, it may be protozoa based disease. Clear? It may be again protozoa, it may be roundworms. और ये ऐसी disease हैं जो different mode of transmissions के through transmit होती हैं. water के through, air के through. ठीक है, इन्फेक्टेड सिरिंज का यूज़ करने के थ्रू. तो देर आर डिफरेंट वे हाउ टू दीज डिजीज आर स्प्रेड. सो वी हैव डिस्कस कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय वायरल. वायरस के थ्रू होने वाली डिजीज, इट इज़ कॉमन कोल्ड, सेकेंड इन्फ्लुएंजा, थर्ड डेंगू फीवर, फोर्थ एड्स. दीज आर typhoid fever, chlorella, tuberculosis, and anthrax are caused by bacteria. There are 4 diseases given there: common cold, influenza, dengue fever, AIDS by virus. Now you can add COVID-19 also. Diseases like typhoid fever, chlorella, tuberculosis
or anthrax are caused by bacterial. It is called bacterial disease. Many common skin infections are present. It is फंगल डिजीज, जो स्किन में जो स्पॉट्स आते हैं कभी कभी एकदम ड्राई स्किन हो जाती है ड्यू टू growth of fungus. Protozoa microbes cause many familiar disease like malaria, kala-azar, and so on. In spite of this, there are some intestinal worms infections as well as disease like elephantiasis or different types of worm. एक elephantiasis या जो जिसको हम लोग कहते हैं एलिफेंटेसिस, मतलब पूरा पैर जो है वो काफ़ी थिक हो जाता है, उसको एलिफेंट के लाइक जैसा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एलिफेंटेसिस. सो हेयर वी हैव डिस्क्राइब हियर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, different type of infectious pathogens which spread so many disease from healthy sick person to healthy person. So why it is important that we think of these categories of infections? So here we have read 4 categories. First is viral disease. First is वायरस, थ्रू वायरस के थ्रू होने वाला. सेकंड इज बैक्टीरियल डिजीज. बैक्टीरियल. थर्ड वन इज फंगल. फोर्थ वन इज प्रोटोजोआ. And fifth one is worms disease. These are the pathogens. और ये पैथोजेंस जिस वेक्टर के थ्रू स्प्रेड होते हैं उन्हें हम वेक्टर कहते हैं. ठीक है, जैसे प्रोटोजोआ डिजीज किसके थ्रू हो रही है? मॉस्किटो के थ्रू. क्लियर स्टूडेंट? सो दीज आर द वेक्टर्स. जो पैथोजेंस को कैरी करते हैं वो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं. प्रोटोजोआ माइक्रोब्स कॉजेज मैनी फेमिलियर डिजीज. सो व्हाई नाउ इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ दिस कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. क्लियर स्टूडेंट? तो इन कैटेगरीज को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे. बाय डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज़. अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें माइक्रोबियल डिजीज़ कौन सी है? बैक्टीरियल डिजीज़ और वायरल डिजीज़ एंड प्रोटोजोआ. जो माइक्रोब्स होते हैं जो आसानी से नेकेड आई से उनको हम देख नहीं सकते, तो उनके लिए जो ट्रीटमेंट है वो भी एक स्पेसिफिक टाइप का होता है. ठीक है, वो ये कैसे स्पेसिफिक टाइप का है? जो अंदर से इन माइक्रोब्स को क्या कर दे? किल कर दे. तो उसके लिए उसकी जो मैकेनिज़म्स है और वर्किंग है वो आपकी इम्यूनी सिस्टम पर डिपेंड करती है, बॉडी की इम्यूनी सिस्टम पर. Let us we discuss what is immune system. First we will read what is the cause of treatment. In disease का जो treatment होता है basically उसके पीछे या behind this what's reason is there. Understood? The virus all for examples live inside host cell, whereas bacteria very rarely do. वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंगल मल्टीप्लाई वेरी क्विकली. इन तीनों में एक जो कॉमन स्ट्रक्चर है और कॉमन थिंग है वो इनके स्प्रेड पावर. तीनों जो है बहुत क्विकली मल्टीप्लाई करते हैं, वायरस हो, बैक्टीरिया हो या फंगस हो. वाइल वर्म्स मल्टीप्लाई वेरी स्लोली, जबकि वर्म्स जो हैं बहुत धीरे धीरे डेवलप होते हैं. तो ये जो डिजीज़ होती है बैक्टीरिया वायरल डिजीज़, ये बहुत फास्ट जो है फास्ट स्प्रेड होती हैं. क्लियर? टेक्सोनॉमिकली ऑल बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर देन टू वायरस एंड वाइस वर्सा. ठीक है, और बैक्टीरिया और वायरस में क्या चीज़ कॉमन है कि दोनों बैक्टीरिया के वायरसेस भी होते हैं और सो मैनी वायरस, और वह दोनों माइक्रोब्स हैं. दिस मीन्स दैट वर इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस आर सिमिलर इन अ बैक्टीरियल ग्रुप बट आर नॉट शेयर्ड विद द वायरस ग्रुप. लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट भी हैं. वायरस जो हैं वो इसमें
नॉन लिविंग कंडीशंस पे भी रहते हैं, मतलब जब तक वो होस्ट के कांटेक्ट में नहीं आएंगे वो इन्फेक्शियस नहीं होते हैं। क्लियर? जबकि बैक्टीरिया होस्ट में आप ही पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड होते हैं, इनको होस्ट नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया मर जाएंगे। क्लियर? ओके, सो लाइफ प्रोसेस इन सम मेंबर्स, लाइफ प्रोसेस इनकी कैसी होती है, थोड़ा डिफरेंट होती है। लाइफ प्रोसेस ऑफ वन मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इज likely to be effective against many other members of the group, but the same drugs will not work. तो दोनों में वायरस के लिए जो ड्रग्स हैं और बैक्टीरिया के ड्रग्स हैं वो सेम वर्क नहीं करेंगे, बट द क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। बिलोंगिंग, क्योंकि दोनों के दोनों डिफरेंट हैं कुछ मामले में। एज एन एग्जाम्पल्स लेट अस टेक एंटीबायोटिक्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप जब कोई बीमार पड़ते हो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको एक एंटीबायोटिक्स देता है, ठीक है। बेसिकली एंटीबायोटिक्स दे कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवे इम्पोर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये जिस भी डिजीज़ के अगेंस्ट, पैथोजेंस के अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं वो उस पैथोजन की बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स, जैसे एक बैक्टीरिया है, ठीक है, मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। बैक्टीरिया बॉडी में कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बैक्टीरिया को सेव करती है। बैक्टीरिया क्या करती है? सेव करती है। द एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, बट जब एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम लिया जाता है तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने की जो प्रोसेस है उसको वो ब्लॉक कर देता है। समझ में आया? इससे बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बन पाती है, और सेल वॉल ना बनने से क्या होता है कि वो आसानी से मर जाता है। समझ में आया बेटा? कि हम माइक्रोब्स की जो भी मेडिसिन लेते हैं वो मेडिसिन बेसिकली माइक्रोब्स की जो बायोकेमिकल पाथवे है उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे वो पैथोजेनिक नहीं हो पाता। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी क्लियरली कि किस तरीके से एंटीबायोटिक्स वर्क कर रही है। जब हम किसी माइक्रोब्स के अगेंस्ट डॉक्टर हमको कोई मेडिसिन देता है तो माइक्रोब्स से इतने ज़्यादा माइन्यूट होते हैं कि वो बेसिकली एक टारगेट नहीं हो सकते हैं, बट जो उनकी मेडिसिन होती है वो उन बैक्टीरिया की पाथवे, जो बायोकेमिकल पाथवे है उसको वो ब्लॉक कर देता है, जिससे वो उन चीज़ों का फॉर्मेशन बैक्टीरिया बंद कर देता है और बैक्टीरिया आसानी से किल होने लगता है। जैसे सेल वॉल फॉर्मेशन उसके इंट्रैप्ट हो जाएगा, जिससे कि उसकी सेल वॉल नहीं बनेगी बैक्टीरिया की और बैक्टीरिया आसानी से किल हो जाएंगे। सो penicillin did not have such effects on us. Penicillin will have the effects on any bacteria that use such processes by making cell wall. Similarly, many antibiotics work against many species of bacteria rather than simply working against them. और कोई भी एंटीबायोटिक्स जो है वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करता है, उसकी बायोकेमिकल जो पाथवे है उसको वो रोक देता है। सो दिस इज़ द रीज़न behind or how to remove any pathogens from our body. So there are some reasons which we have explained you कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। बट वायरस, लेकिन अब वायरस के साथ थोड़ा डिफरेंट हो गया। वायरस डू नॉट यूज दिस पाथवे एट ऑल। वायरस का अपना पाथवे नहीं होता है। वायरस जैसे ही बॉडी में एंटर होता है ये होस्ट का जो सिस्टम है होस्ट सेल को यूज़ करने लगता है, ठीक है। क्या है? बट वायरस डू नॉट यूज़ दिस पाथवे एट ऑल, एंड दिस इज़ द रीजन्स वाई एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स इफ़ेक्टिव नहीं होती क्योंकि वायरस जो है होस्ट बॉडी पर इफ़ेक्ट करते हैं, जबकि बैक्टीरिया का अपना बायोकेमिकल पाथवे होता है। क्लियर हो गया? दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। वी हैव टेकन कॉमन कोल्ड, टेकिंग एंटीबायोटिक्स डज नॉट रिड्यूस severity of the duration of the disease.
Clear? Now it is also get a bacterial infections along with the viral cold. So these are the reasons कि bacterial disease जो है कि medicine viral infections पर work नहीं करती है. Now student, here we will complete our topic. In next topic I will give you some question answer. I will ask you some question answer, or I want you just explain, you just understood, you just read all and each points of your NCERT. Thank you student.